फिर होता है अपने पास क्या, बिल्डअप एरिया। बिल्डअप एरिया, देखिए होता क्या है बिल्डअप एरिया में, जैसे कि मान के चले कि आपके पास ये कोई घर है, ये आपके पास कोई घर है और ये कोई प्लॉट है ना, जैसे प्लॉट मतलब क्या होता है, खाली जगह। क्या होता है, खाली जगह। इस खाली जगह पे आपने क्या करा, घर बना दिया, इतने हिस्से पे घर बना दिया, और घर बनाने के बाद तुम इसको बनाने लग गए, घर बनाने लग गए यहाँ पर। तो इस प्लॉट एरिया पर जितने एरिया पे कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, उसे बिल्डअप एरिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बिल्डअप एरिया कहते हैं। ठीक है, तो बिल्डअप एरिया क्या है, ये पूरा एरिया क्या है, पूरा एरिया है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया मतलब प्लॉट है, और ये तुमने बना लिया तुम्हारा घर, अब जिसमें तुम रह सकते हो। ठीक है, चलो भाई तुम्हारा घर भी बन गया। बिल्डअप एरिया, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, इट इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ प्लॉट एरिया वेयर वेयर कंस्ट्रक्शन इज डन। वो एरिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसे बिल्डअप एरिया कहते हैं, उसे बिल्डअप एरिया कहते हैं। अब तुमसे तुमसे पेपर में क्या आता है पता है, तुम्हारे पेपर में क्या आता है, ये यहाँ पे आता है प्लॉट एरिया। क्या आता है, प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया, और यहाँ पे आता है तुमसे बिल्डअप एरिया। बिल्डअप एरिया, ठीक है, प्लॉट एरिया, बिल्डअप एरिया। अब क्या कहेगा, कहेगा कि यह 200 मीटर स्क्वायर से कम है, तो कितने पे बिल्डअप करना है हमें, तो यह करना है 60% ऑफ प्लॉट एरिया। 60% ऑफ प्लॉट एरिया, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आ रखे हैं अलग अलग जगह पे। कहता है कि अगर प्लॉट एरिया 200 से 500 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो कितने पे करेंगे, तो कितने पे करेंगे, 50% ऑफ प्लॉट एरिया। फिर दूसरे में क्या कहता है कि अपने पास कि यह 500 से 1000 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो क्या करेंगे, तो 40% ऑफ प्लॉट एरिया। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में तुमसे पूछ चुके हैं, ये लो। ठीक है, और जब 1000 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तो कितना करेंगे, 33.33% ऑफ प्लॉट एरिया। ये लो, कहानी खत्म। ये जो 200 और 200 से 500 वाला है ना, ये तो कुछ ज्यादा याद रखना। 200 से कम है तो कितने पे बनाना है, 60% पे। 200 से 50 500 के बीच में तो कितने बनाना है, 50 पर। और जब 50 से 1000 के बीच में है तो 40, और ज्यादा है तो 33.33। निकालना नहीं है, सीधा करना है। नेशनल बिल्डिंग काउंसलिंग,
या नेशनल बिल्डिंग कमेटी। ठीक है लकी। निकलेगा कैसे? जैसे कि मान के चलो तुम्हें प्लॉट एरिया दे दिया 200 मीटर स्क्वायर, कह देगा बताओ कितने पे बनाना है, 50 पर। तो तुम इसके सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर एरिया पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। निकल गया। बस दो बातें और याद रखनी है यहाँ पर। कौन सी? एक तो तुमसे याद रखना है ड्वार्फ वॉल। ड्वार्फ वॉल का मतलब होता है छोटी वॉल। क्या होता है? छोटी वॉल। तो ऐसी वॉल जो छत तक नहीं जाता, ऐसी वॉल जो छत तक नहीं जाता उसे ड्वार्फ वॉल कहते हैं। ठीक है। वॉल which not constructed up to the roof। ऐसा दीवार जो छत तक नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? ड्वार्फ वॉल कहते हैं। अब क्या हो सर ये कहाँ पर देखी होती है? तुम्हारा जो बालकनी है ना, बालकनी सराउंडिंग वाला है ना, या तुम्हारे पास जो बाहर वाली अपने पास जो वॉल होती है वो देखा करो, है ना। वो कभी भी छत तक नहीं जाती, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर हाइट तक बनाई जाती है। हाँ, स्मॉल हाइट की होती है। ठीक है। स्मॉल हाइट की जो वॉल होती है उसे ड्वार्फ वॉल कहते हैं। और आपके घरों में वो है क्या, अपना एक स्टोर रूम बना होता है ऐसे छत्ता सा करके, दो छत्ते जिसे कहते हैं, दो छत्ते जिसे कहते हैं। याद है क्या अपने को? याद है क्या? है ना। वो दो छत्ती वाले फ्लोर को मेजनाइन फ्लोर कहा जाता है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ठीक है। एनी फ्लोर, एनी इंटरमीडिएट फ्लोर, एनी इंटरमीडिएट फ्लोर between two floor is known as दो छत्ती, मेज़ानाइन फ्लोर। ठीक है। दो फ्लोर के बीच में कोई भी अगर फ्लोर बनाएंगे ना दो छत्ती जैसा, तो उसे मेज़ानाइन कहते हैं। हाँ, पटिया लगा के जो बनाए जाते हैं। बस यहाँ पर एक बात ये याद रखना, इसका जो फ्लोर एरिया होता है ना, वो मेन फ्लोर एरिया जो हमारा नीचे वाला फ्लोर एरिया है ना जहाँ पे बन रहा है, उसके 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो याद रखना ये वाली बात, मेज़ानाइन फ्लोर एरिया is mezzanine floor area is not more than 33.33% of मेन फ्लोर। मेन फ्लोर के 33.33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, पैरापेट वॉल सबसे ऊपर बनती छत पर। हाँ, पट कह सकते हैं।
बना लिया क्या? हम्म। ठीक है, अब अदर टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अदर टॉपिक चलता रहेगा, कॉन्क्रीट चलेगा जब भी चलता रहेगा। ठीक है।